वेलकम बैक टू छवि स्टाइलिश बुटीक। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हैवी साइज में प्लाजो की कटिंग। तो चलिए सीखते हैं प्लाजो की कटिंग। देखिए ये मेरे पास फैब्रिक है। फैब्रिक को पहले हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और आप प्रेस भी कर सकते हैं फैब्रिक अगर आपका ज़्यादा सुकड़ रहा है तो। अगर इसको हमने इस तरीके से डबल में किया, अलग अलग भी निकालते हैं और हम एक साथ भी प्लाजो को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये करने के बाद में कपड़ा में सेट कर लिया पहले। और इसी तरीके से अब हम इसको इस तरीके से डबल कर देंगे। फोल्ड कर लिया हमने। इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया। पहले हमने चौड़ाई में फोल्ड किया, फिर हमने इसे लंबाई में फोल्ड किया और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को पहले अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, लास्टिक के लिए 2 इंच या 2.5 हम ऊपर से छोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं 2 इंच ऊपर से छोड़ूंगी लास्टिक के लिए। इस तरीके से मैंने 2 इंच लास्टिक के लिए एक निशान लगा दिया और इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। एक निशान हमने ये सीधा कर लिया। अब जो हमारी लेंथ है उस लेंथ को हम देखेंगे। जो 2 इंच का निशान हमने लगाया उससे नीचे हम अपना इंची टेप को रखेंगे और लेंथ देखेंगे। हमें लेंथ लेनी है 38। तो ये हमारी 38 लेंथ आ चुकी है। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। और 2 इंच या 3 इंच हम जो भी हमें लेना है नीचे हम मार्जिन के लिए ले सकते हैं। तो मैंने 2.5 लिया है। आधा इंच मैंने जो कपड़ा टेढ़ा था वो निकाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी हिप है तो गाइस जो कस्टमर की हिप है वो 50 है। 50 का हमें 1/4 करना है, वो हमारा आ गया 12.5। 50 का 1/4 हमारा आ गया 12.5। इसमें हम प्लस करेंगे 3। ठीक है, तो हमने 3 प्लस करके हमारा कितना आ गया 15.5, 15.5 इंच आ गया। तो इस तरीके से हमने 15.5 इंच पे एक निशान लगाया यहाँ पे, और जितना हमने हिप पे लगाया इतना ही हम आसन में लेंगे। तो हमने 15.5 ही हमने आसन लिया और इसको इस तरीके से देखेंगे। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। और जैसे कि हैवी साइज है तो हम आसन पे नॉर्मल में हम 2 इंच लेते हैं, 1.5 इंच लेते हैं। जिस तरीके का नाप होता है हम इस तरीके से लेंगे। इसमें हैवी साइज है और मियानी में लेंगे तो हम इसमें 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। ये हो गया। अब जो हमारी पैंट की मोहरी है ये लगाने के बाद में जो हमारी कस्टमर की मोहरी है वो हमें 15 इंच तैयार रखनी है, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। हमने इस 16 पे निशान लगा दिया। इसके बाद तो हमने ये निशान लगा दिया। 15 इंच की हमारी मोहरी तैयार है। 1 इंच हमें मार्जिन लेना है इसमें। उसके बाद हम शेपर पट्टी की हेल्प से इसको हम इस तरीके से रखेंगे और शेप देंगे। ये हमने शेप दे दी और इसके बाद हमें आसन पे गोलाई देनी है। जो आसन की गोलाई है वो ज़्यादा आपको
अंदर नहीं देनी है, जितनी अंदर गोलाई दोगे इतना ही फिर प्लाजो ऊपर की तरफ खिंचता है। तो हमें इस तरीके से ये शेप देनी है। ये शेप हमारी आ गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा ड्राफ्ट है प्लाजो का। इसको मैंने वन साइड से ओपन रख रही हूँ और वन साइड से मैं पूरा बंद रख रही हूँ। तो आप चाहो तो इसे दोनों तरीके से ओपन भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसकी चलिए मैं आपको कटिंग बताती हूँ किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे निकाल देंगे। और इस तरीके से हमने इसको पूरा ये हमने कटिंग कर दिया। तो ये देखिए ये है इसकी कटिंग। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और एक बार आप भी गाइस बना के देखिएगा इस तरीके से कैसा बनता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो इसमें अब हमें मियानी भी देनी है, उसकी कटिंग भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था साइड से, इसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। वैसे तो कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन हमारे पास में फैब्रिक इतना नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, जितना भी हमारा 3 इंच की मियानी लगती है तो इसमें कम आ रहा है कपड़ा, तो 2 इंच की ये मियानी है यहाँ से। और जो लेंथ है वो 9-10 आप जितनी मर्जी रख सकते हो। मैं 9.5 इंच की रख रही हूँ। और इस तरीके से एक वी शेप जो आती है उस तरीके से हम इसको कर देंगे। ये रहा। तो इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से करने के बाद में इस तरीके से इसकी कटिंग है। और इसको अब हमें थोड़ा सा यहाँ से भी एक राउंड में शेप दे देनी है। ये इस तरीके से ये मियानी है हमारी जो हमें यहाँ पे लगानी है। हैवी साइज में अब 3-3.5 इंच की आप मियानी दे सकते हो। ये इस तरीके से हमारी ये मियानी आएगी। हैवी नाप में मियानी देनी आपको बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से एक बार आप भी प्लाजो बना के देखिएगा। ये साइज है। और मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय।